दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी क्लास 10th का चैप्टर 1 माता का आंचल, जो आपकी हिंदी की जो सेकंड बुक है कृतिका की, उसका ये चैप्टर 1 है माता का आंचल, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आ रहा है और आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस बुक का। उस बुक से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी समरी लेकर आया हूँ। आपको पूरा जो चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, उसी को मैं आसान भाषा में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो लेसन है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं लेसन की, वो मैं लेकर आया हूँ, वो पढ़ूंगा और उसी को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है माता का आंचल। नाम पढ़ के ही आपको चैप्टर का कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि इस चैप्टर में माँ के बारे में बताया गया है। किसकी माँ के बारे में? लेखक की माँ के। ठीक है, लेखक का नाम है यहाँ तारकेश्वर। ठीक है, तारकेश्वर लेखक का नाम है। ठीक है, और उन्होंने अपनी माँ के साथ जो उनका एक अद्भुत लगाव है, उसी को इस लेसन में दिखाया है। ठीक है, तो माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथी उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर माथे पर तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देता था। तो ये जो पाठ है माता का आंचल, ये शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। ठीक है, वो लेखक हैं, लेकिन कथाकार जिसकी कहानी यहाँ पे बताई गई है उसका नाम है तारकेश्वर। ठीक है, और इस लेसन में, इस पाठ में जो है, उन्होंने अपनी माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दिखाया है। ठीक है, और ये जो लेसन है इसमें ग्राम संस्कृति यानी गांव की जो संस्कृति है उसका चित्रण किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। यानी ये जो लेसन है गांव की कहानी है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो गांव के वर्ड्स होंगे, जिनका मतलब शायद आप नहीं जानते होंगे अगर आप गांव को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो तारकेश्वर के जो पिताजी थे उसे साथ में ही सुलाते थे, सुबह उठाते थे और नहलाते थे। ठीक है, पूजा के समय क्या करते थे, अपने पास बिठा लेते थे और माथे पर तिलक लगाते थे, जो लेखक को बहुत ज़्यादा खुशी देता था। ठीक है, तो पूजा कर लेते थे। ठीक है, तिलक लगा देते थे। उसके बाद जो है पिताजी उसे कंधे पर बैठकर जो है गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते, और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। ठीक है, तो जब पूजा कर लेते थे पिताजी, तो कंधे पर बिठाकर तारकेश्वर को जो है गंगा ले जाते थे, गंगा जी में। ठीक है, और वहाँ पे मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। ठीक है, और आटे की वो गोलियां बना के घर से ले जाते थे। ठीक है, उसे एक पर्ची में लपेटते थे, उस पर राम लिखा होता था। ठीक है, श्री राम का नाम लिखा होता था, और उन गोलियों को जो है गंगा में डालकर घर लौटते थे। और रास्ते में जब वो लौटते थे तो वहाँ जो पेड़ पड़ते थे, पेड़ों की जो डाल थी, डालों पर जो है तारकेश्वर को झुलाया करते थे। और घर आकर जो है तारकेश्वर को पिताजी चौके पर बिठा देते थे और अपने हाथ से ही खुद खाना खिलाते थे। और जब वो मना करते थे खाना खाने के लिए, तो उनकी जो माँ थी तारकेश्वर की, वो बड़े प्यार से जो है तोता, मैना, कबूतर, हंस, इन सब के जो बनावटी नाम के टुकड़े बनाकर खिलाती थी। आपने भी देखा होगा कि जो मम्मी होती है क्या करती है कि अगर बच्चा उनका नहीं खा रहा होता, ठीक है, अगर माँ का बेटा खा नहीं रहा होता, तो बोलती है कि एक पिताजी के नाम पे खा लो, ठीक है, कबूतर के नाम पे खा लो, यानी दूसरों लोगों के नाम पे जो है एक एक टुकड़ा खिलाती थी। उसी तरीके से तारकेश्वर को भी उसकी माँ खिलाती थी। ठीक है, तो ये जो है तारकेश्वर को बहुत अच्छा लगता था। तो खाना खाकर वो बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल लगाकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। ठीक है, तो खाना खाने के बाद वो लेखक जब बाहर आता था तो माँ उसे पकड़ लेती थी। आपने भी ये देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, लगभग सभी के साथ होता है
कि मना करने पर भी माँ जो है बाल में तेल लगाकर अच्छी तरीके से ड्रेसअप करके, यानी बच्चों को अच्छी तरीके से जो है तैयार करके जो है भेजती थी बाहर। तो जब वो तैयार हो जाते थे, मना करते थे, ठीक है, तब भी जो उनकी माँ बालों में तेल लगाकर कंघी करती थी, ठीक है, और फिर कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें चोटी गूंद कर जो है उन चोटी में जो है फूलदार लट्टू लगा देती थी। और लेखक रोते रोते बाबूजी के पास जाते थे और बाहर आकर वो जो लेखक के दोस्त थे उनके झुंड के साथ मौज मस्ती करते थे, ठीक है, और चबूतरे पर बैठकर तमाशा और नाटक करते थे और मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे, ठीक है। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली में मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। तो घरौंदे का जो खेल होता है, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे घर बना लेते थे, ठीक है, घर बना के खेलते हैं, और मतलब नकली घर बना के खेलते हैं, ठीक है, उसमें नकली खाना ये सब रहता है, ठीक है। उसी तरीके से तारकेश्वर जो खेलता था, और खाने वालों की जो लाइन होती थी उसमें लास्ट में चुपके से जाकर बैठ जाता था, ठीक है, और जब लोग खाने से पहले ही उठा देते थे लोगों को, तो पूछते थे कि भोजन जो है फिर कब मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई दूल्हा है वो जा रहा है तो उसके आगे चलती चलती पालकी जो देख कर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगते थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि रास्ते में लड़के जो थे उन्होंने जो है मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया था, ठीक है, उसका मजाक उड़ाया था। तो मूसन तिवारी गुस्से में आ गया था और उन्होंने बच्चों का बहुत ज़्यादा देर तक पीछा किया, ठीक है, उनको खदेड़ा यानी कि पीछा किया उनका। फिर जब बच्चे भाग गए तो वो जो है पाठशाला पहुंच गया मूसन तिवारी। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो जब वो मूसन तिवारी पाठशाला पहुँचे तो लेखक के जो टीचर थे उन्होंने लेखक की खूब पिटाई की। ये सुनकर पिताजी उन्हें लेने गए। जब घर लेकर आ गए तो लेखक जो है रोना धोना भूलकर फिर जो अपने दोस्तों के साथ चले गए। यानी आप देख सकते हैं कि लेखक कितने शरारती थे। पहले उन्होंने शरारत करी, फिर पिताजी को जो है अध्यापक ने बुलाया स्कूल से ले जाने के लिए। अध्यापक ने लेखक को मारा भी था, फिर भी वो जो है माने नहीं। घर पे जाके वो रोना धोना भूल गए। आपने देखा अगर कोई टीचर मार देता है तो बच्चा जो है जाके घर पे सोचता है कि क्यों मेरे को मारा, ठीक है, तो गुस्से में रहता है। लेकिन जो तारकेश्वर थे वो रोना धोना भूल गए और अपने दोस्तों के साथ वापस चले गए। फिर अपने दोस्तों के साथ वो खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर चिड़िया के उड़ जाने पर जब एक टीले पर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया, ठीक है। तो जो चिड़िया को पकड़ रहे थे, चिड़िया उड़ गई। तभी वहाँ पे एक टीला था जहाँ पे चूहे का बिल था, उसके आसपास जब लेखक ने पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से निपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने अपने आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई, ठीक है। तो जब वो सांप के बिल में पानी डालते हैं, ठीक है, चूहे का जो बिल रहता है उसमें पानी डालते हैं तो सांप निकल आता है। तो लेखक डर जाता है और वहाँ से लुढ़क कर गिरते पड़ते जो है घर पहुँचता है। इसी में उनके जो खून निकल जाता है, ठीक है, लहूलुहान हो जाते हैं। और जब पिताजी के सामने जाके बैठते हैं तो उन्हें उतना अच्छा महसूस नहीं होता, जबकि वो ज़्यादा वक्त जो है पिताजी के साथ बिता देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं, माँ के पास बैठते हैं, तो उन्हें ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। और माँ जो है उन्हें अपने आंचल से उसकी धूल साफ़ करती है और उनको जहाँ उन्हें चोट लगी है तारकेश्वर को वहाँ हल्दी लगाती है। तो ये जो था हमारा लेसन था। आपको ये लेसन पढ़ के जो है ममता का जो है थोड़ा बहुत झलक आपको ज़रूर मिली होगी। इसीलिए इस लेसन का जो नाम है माता का आंचल रखा गया है, ठीक है। इसमें यही बताया गया कि जो तारकेश्वर हैं उनका पिता के साथ कैसा संबंध था, ठीक है, वो क्या क्या करते थे, ठीक है, और माता जो है उनको किस तरीके से प्रेम करती थी। तो यही आपका छोटा सा लेसन है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, कृतिका का चैप्टर 1 है, तो आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।